गैस क्लास 10th सेकेंड बुक की भोली कहानी की पूरी विस्तृत रूप से हिंदी में समरी इस प्रकार से है। यह प्रेरणादायक कहानी के के द्वारा लिखी गई है। यह कहानी एक लड़की सुलेखा के बारे में है जो अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा नज़रअंदाज की जाती थी, लेकिन कहानी के अंत में अस्वस्थ और निडर नजर आती है। यह कहानी में एक लड़की सुलेखा है जिसे प्यार से भोली कहा जाता है, जो कुरूप है। 2 साल की उम्र में ही चेचक से ग्रसित हो जाती है। साथ ही साथ वह बहुत बुरी हकलाती भी है। 5 साल की उम्र में बोलना सीखती है। वह नंबरदार रामलाल की सबसे छोटी बेटी है। वह अपनी तीनों बहनों से बिल्कुल अलग होती है। सुलेखा को उसके परिवार के द्वारा उचित देखभाल नहीं किया जाता है। उसके गांव में प्राथमिक विद्यालय खुलना उसके जीवन की टर्निंग पॉइंट साबित होता है। उसके पिता को तहसीलदार के द्वारा भोली को उस विद्यालय में भेजने के लिए सलाह दिया जाता है। नंबरदार रामलाल की पत्नी के द्वारा प्रतिरोध भी इस बात के लिए किया जाता है, लेकिन भोली को विद्यालय भेजा जाता है। वह उस दिन साफ कपड़ा पहनने के लिए प्राप्त करती है। वह सोचती है कि विद्यालय घर से बेहतर स्थान है। भोली के शिक्षिका भोली के लिए एक सच्ची उपदेशक होती हैं जो भोली को रियल नाम से पुकारते हैं। वह भोली को आत्मविश्वासी बनाते हैं। अब वह बिना ज़्यादा हकलाए बोल सकती है। समय के अनुसार वह एक नवयुवक और शिक्षित हो जाती है। कुरूप लुक होने के कारण उसका पिताजी 50 साल के बूढ़ा आदमी विशंबर नाथ को वैवाहिक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। भोली भी अपनी माता पिता के निर्णय पर सहमत हो जाती है। दूल्हा बहुत ही धूम धड़ाके के साथ बारात लेकर पहुंचता है। जब वह भोली के चेचक के बारे में जानता है तो वह रामलाल से 5000 दहेज के रूप में मांग करता है। रामलाल किसी भी तरह से पैसा जुटाकर उसे देते हैं, लेकिन भोली इन सारी घटनाओं से विवश हो जाती है और असामान्य लालची और बूढ़ा आदमी से विवाह करने से इनकार कर देती है। और वह संकल्प लेती है कि अपनी जीवन की बची हुई जिंदगी को माता पिता की सेवा में पढ़ी हुई विद्यालय में ही पढ़ाकर व्यतीत करेगी। इस तरह वह कहानी के अंत में मास्टरपीस के रूप में साबित होती है। बुराई जैसे सामाजिक बाधाओं, असामान्य मानवाधिकार, दहेज प्रथा आदि पर एक शिक्षित लोग के द्वारा काबू पाया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है।